श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। यस्य भासा विभातीदं सर्व सदात्मकं सर्वाधारं सदानंदं स्वात्मानं तं हरिं भजे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद पूरा हो चुका है। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का शुभारंभ होने जा रहा है। आप लोग जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को शुरू से इसके भाग महात्म से सुन रहे हैं तो इसको पूरा करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में सृष्टि वर्णन, विराट स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, पुराण पुरुष, उनके शरीर की रचना के बाद अब थोड़ा सा भगवान की लीलाओं का वर्णन आ रहा है। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम एक सूखे से रेगिस्तान में चले जा रहे हैं और कहीं हमें थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी छाया मिल जा रही है, हमारे मन को बहुत सुख मिल रहा है। या फिर जैसे हम गर्मी की प्यास में झुलसते हुए दोपहर में चले जा रहे हैं और अचानक से हमें घने पेड़ के नीचे पानी और छांव, ठंडक, शीतलता सब एक साथ मिल जा रही है। वैसे ही यह तृतीय स्कंद के शुरू के कुछ अध्याय जब पढ़ो तो मन में वैसे ही शीतलता, वैसे ही ठंडक आ जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनकी बाल लीलाओं का महात्मा विदुर जी और उनके भक्त परम प्रिय मित्र उद्धव जी कर रहे हैं। उनकी आपस की जो चर्चा हुई थी, भगवत चर्चा, उसी का यहाँ पे व्याख्यान है। इसके बाद फिर बड़े बड़े राजाओं की, उनके भक्तों की, और उन्होंने कैसे भगवान के इस सृष्टि निर्माण में तीनों लोकों को जीत करके भगवान के कार्य में सहयोग किया, इसका पूरा विस्तार में विवरण है। फिर दसम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संपूर्ण कथा आती है, जिसको सुनकर के ही प्रेमी भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही प्रेम, दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद, पहला अध्याय, उद्धव और विदुर जी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे तब वे दुर्योधन के महल को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महामहिम मान्वित किया था।
सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली और उस प्रवाह से उनके शोक के आंसू बहने लगे। दुर्योधन ने सत्य परायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अनायास से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, परंतु कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े पर खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाढ़ के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जब कोई बहुत ही महात्मा, ज्ञानी, भगवान को मानने वाला सत्पुरुष हमारे आसपास रहता है, तो हमारे जाने अनजाने में हमारे आसपास की, हमारे ऊपर जो मंडराते रहते विपत्तियां हैं, वह बहुत कम हो जाती हैं। इसका हमें आभास भी नहीं होता। परंतु अगर किसी ईर्ष्यावश, क्रोधवश, जलन में हम अपमान करके उन्हें निकाल देते हैं, तो जैसे
घर से भाग्य सौभाग्य चला जाए, वैसे उनके जाते ही वे जो विपत्तियां रहती हैं वो आक्रामक रूप से ऊपर आके गिरने लगती हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी भी देखने को मिलता है। भले ही पता रहे या न रहे, लेकिन उसके जो सत्वगुण होते हैं वह रक्षा करते रहते हैं। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के लिए, कौरवों के लिए वही थे। वो जब तक वहाँ थे, वो चाहे जितने अपराध कर रहे थे, पर उनके ऊपर उनका जो काल था, उनके ऊपर संकट भारी आने वाला था, वह रुका हुआ था, टला हुआ था। और भगवान की ही लीला थी कि इतना समझाने पर, कहने पर भी जैसे सब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब कुछ वो सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह बात न धृतराष्ट्र को भली मालूम हुई, न उनके सभा में उनके पक्ष के जो साथी थे, संगी थे। अपने ही हाथों वो अपना सौभाग्य अपने राजमहल से बाहर धकेल दिए, और फिर उनके कुल का विनाश करने के लिए कोई भी न रोकने वाला आया और न उसे रोक सका। उनके नेत्रहीन राजा के सामने ही उनके 100 पुत्रों का मारा जाना, और जो राजा बनने का वो स्वप्न देख रहे थे वो तो जाने कहाँ खो गया। अपने ही कुल का विनाश हो देखिए। विदुर जी का तो कुछ नहीं हुआ, पर उनको निकाल देने से उनके ऊपर जो टली हुई विपत्ति रुकी हुई थी वह प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई। इसलिए जब कोई आपके आसपास हो तो उसे समझने की कोशिश करें। वह किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह साधु वेश में ही हो, क्योंकि अगर वो सन्यासी हो गया है तो संसार के आसपास कहाँ दिखाई देगा। परंतु अगर कोई सत्पुरुष सद्बुद्धि वाला दिख रहा है तो उसका अपमान मत करो कभी। पता नहीं भगवान किस स्वरूप में आपको रक्षा दे रहे हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपको सद्बुद्धि दे रहे हैं। कम से कम आध्यात्म से जुड़ के सत्व गुण को अपना करके आपकी बुद्धि इतनी आपकी बुद्धि में इतनी समझ आ जाती है कि हाँ, कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। यह समझ और ना समझ की जो बुद्धि होती है, कहीं न कहीं वही हमारे विनाश का कारण होती है। हमारे सुखों पर एक प्रकार से जो दुख की काली बादल आ जाती है, वह हमारे कम सोचने समझने की जो बुद्धि होती है, विचार करने की, उसी की वजह से होता है। धृतराष्ट्र की भी बुद्धि वैसी ही थी, उनके सारे पुण्य खत्म हो गए थे और उनके विनाश को कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि वह अपने मति से उसे अगर टाल भी देते, लेकिन पुत्र के मोह में वो ऐसा नहीं कर पाए। एक चीज के पीछे एक चीज लग ही जाता है, लालच, फिर मोह, फिर क्रोध, फिर ईर्ष्या, फिर जलन, फिर सामने वाले का पूरा सर्वनाश कर दे। धृतराष्ट्र ने वह सारे पैतरे अपनाए पांडवों का विनाश करने के लिए, बचपन से ही। जब भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन नहीं हुआ था तब से ही। पर क्या वो कभी किसी में सफल हुए? कभी नहीं। यह सब देख करके अपने जीवन को भी कहीं किसी अपराध न गए, कहीं किसी का अपराध न हो जाए, जाने अनजाने में हो भी जाए तो हमारा मन इतना सक्षम हो कि हम माफ़ी मांग सकें, हम उस गलती को स्वीकार कर सकें। भगवान के भक्ति के द्वारा मन में इतनी स्वच्छता हो, इतनी धैर्यता हो, इतनी निर्मलता हो कि हमारी वजह से किसी का मन न दुखे, हमसे किसी का अपराध न हो।
हरे कृष्णा। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे। अब महात्मा विदुर, महाभारत के युद्ध की कहानी तो सभी सुने ही होंगे, हर जगह दिखाया जाता है, गीता में भी वही है। परंतु उस समय विदुर वहाँ नहीं थे, तो वह जहाँ जहाँ गए हैं और उन्होंने जो उनके साथ हुआ है वह सब बातें यहाँ पर हो रही हैं। जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं, जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अद्भुत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र खंड राज्य करने लगे थे। जय श्री कृष्ण। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपने ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गृह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं को स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हुआ था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंदित करते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर सकुशल से रह रहे हैं ना। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आदर पूर्वक है न। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है न। पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णि, भोज और दासारह वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है न, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज्य सिंहासन पर बैठाया। सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब कुशल तो है न। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से
रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक है ना। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्यभामानंदन चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, ये सब भी कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती ढोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी एवं किसी की पहचान न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का यश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिरादि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव विदुर जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए
यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। जय श्री कृष्ण। एक बार यमुना जल में भगवान की प्रिय गोपियाँ खड़ी थीं और भगवान को पुकार रही थी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। जब प्रभु बहुत देर तक नहीं आए तो उन लोगों ने सोचा कि अब हम जल में ही समाधि ले लेंगी, और ऐसा विचार करके वह सब गोपियाँ एक साथ उस यमुना जल में प्रवेश कर गई। और जैसे ही उन्होंने उस गहरे अथाह जल में डूबने का प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण पीतांबरधारी तत्क्षण उस जल में प्रवेश कर गए। जैसे प्रकट हो जाए, जैसे सूर्य प्रकट हो जाता है। और यह सारा वृत्तांत एक योगी तटस्थ होके अपनी आंखों से, अपनी नेत्रों से देख रहे थे। शरद ऋतु की रातें थीं, बहुत ही सुंदर वृंदावन था। चारों तरफ फूल भौरे, दिव्य वृंदावन का वहाँ पे धाम सजा हुआ था। और भगवान की जो गोपियाँ थीं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा हुई कि वह एक साथ यमुना जल में प्रवेश कर गई। उनका उसमें डूबना और भगवान का उस जल में प्रवेश करना एक साथ हुआ, जैसे बिजली कौंधती है। भगवान का शरीर पीतांबर धारण किए हुए, श्याम सलोना सुंदर रूप, मोर मुकुट धारण किए हुए, बनमाला पहने हुए, उस जल की लहरों को खींचते हुए एक एक पैर उस यमुना जल में बढ़ाते गए। और जैसे जैसे वह यमुना जल में प्रवेश करने लगे, जैसे कमल का फूल कुम्भलाया हुआ रहता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, वैसे ही सारी गोपियाँ उस यमुना जल के अंदर डूबती हुई जा रही थी। जैसे भगवान के चरण उसमें बढ़ते जा रहे थे, लहरों को चीरते हुए। जैसे कमल खिल जाता है, वैसे एक एक करके सारी गोपियाँ, जितनी गोपियाँ थीं वहाँ, एक साथ ऊपर की तरफ जल में से बाहर आ गई। जैसे फूल, कमल का फूल मुरझाया हुआ एकदम से खिल जाए, वो सहस्त्रों गोपियाँ एक साथ खिले हुए कमल की भांति जल के ऊपर आ गई। उसमें से एक गोपी जो कुछ अधिक गहरे जल में चली गई थी। यमुना नदी का जल सबसे गहरा माना जाता है, इसीलिए उसका पानी बहुत ही हरा दिखता है गहराई की वजह से। एक गोपी बहुत अधिक नीचे चली गई और वह क्षण ऐसा था जो महात्मा खड़े होकर योगी देख रहे थे। उनको उस क्षण ऐसा लगा कि उस गोपी के तो प्राण गए। भगवान श्री कृष्ण पता नहीं वहाँ तक उन्हें देख पाएंगे, निकाल पाएंगे कि नहीं। वह सब एक क्षण में सारी घटना घटी और भगवान श्री कृष्ण की उंगली उस गोपी के जूड़े में जो फूल लगा हुआ था उसको स्पर्श किया, जो गहरे अधिक पानी में चली गई थी। वह योगी सब कुछ देख रहे थे, जल के अंदर का भी दृश्य देख रहे थे और बाहर की भी जो घटना हो रही थी वो भी देख रहे थे। बाकी गोपियों को नहीं पता था कि एक मेरी सखी जल के बहुत अंदर गहराई में चली गई है। और भगवान उसी क्रम में चले जा रहे हैं और सिर्फ अपनी उंगली जल के थोड़ा सा अंदर किए, जितने में एक नाखून जो होता है बस उतना, और वह नीचे एकदम गहरे में गई हुई गोपी के बाल में, जूड़े में जो फूल लगा था उसको स्पर्श कर लिया। और वह उसी समय ऐसे जैसे कमल उठता है, गिरा हुआ कमल जो जल में उठता है, खिलता है, जल के बाहर आ गई। भगवान ने उसे अपने हाथों से जल से बाहर खड़ा किया, अपने पास अपने आलिंगन में ले लिया। महात्मा सब कुछ देख रहे थे। कुछ
वो तटस्थ होकर देख रहे हैं कि सब गोपियाँ उनकी स्तुति कर रही हैं। बहुत ही सुंदर चंद्रमा की किरणें उस जल पे पड़ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पे पड़ रही है। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आँखें हैं, मधुर मुस्कान है। वो बस निहार रही हैं भगवान को, एकटक निहार रही हैं। और कुछ समय बाद वह भगवान अदृश्य हो जाते हैं और सारी गोपियाँ प्रसन्न होकर वहाँ से जाने लगती हैं। फिर महात्मा जी उस गोपी से पूछते हैं कि तुम्हें भय नहीं लगा? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम लोग इतने गहरे जल में प्रवेश कर गए और तुम्हें पता भी नहीं था कि कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे। तुम्हें भय नहीं लगा इस बात का? तो जो गोपियाँ थीं उनके चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान थी। उसमें से एक गोपी थोड़ी सी हंस के बोली कि महात्मा, जब कृष्ण है तो भय कैसा? महात्मा बोले, तुम लोगों को शायद पता नहीं, यह जो तुम्हारी सखी है बहुत गहरे जल में चली गई थी। तो वह गोपी हंस के बोली, प्रणाम करके बोली, महात्मा जी, पहले तो भगवान कृष्ण हमें डूबने नहीं देंगे, पर अगर हम डूब भी गए, हमारे प्राण निकल भी गए, तो वह हमें मरने नहीं देंगे। हम अगर मर भी गए तो उन्हीं को प्राप्त होंगे, देह भी छोड़ दिए तब भी उन्हीं को प्राप्त होंगे दिव्य रूप से। पर कृष्ण हमें डूबने ही नहीं देंगे। हमें इन दोनों बातों का पूर्ण विश्वास है और उसे आपने अपनी आंखों से देखा है। महात्मा जी को बहुत आश्चर्य लगा कि इन्हें कैसे पता चला कि यह सब मैं देख रहा हूँ। वो अपने आप में ही उन्हें एक चौंकाने वाली बात लगी कि मुझे तो लगा कि मैं चुपचाप सब देख रहा हूँ, पर जो गोपियाँ थीं वह इतनी अंतर्ज्ञान से युक्त थी। वो बोली, महात्मा जी, आपने जो देखा वह भगवान की एक दिव्य लीला थी। हमारा और भगवान का प्रेम और संबंध ऐसा ही है। भगवान आपके अंदर जो संशय था, संदेह था, उसको दूर करने के लिए कहीं भी आपके भक्ति में, आपकी निष्ठा में शंका न हो, यह छवि, यह हमारा दिव्य लीला आपको दिखाएं। हमारी लीलाएं सबको सहज नहीं दिखती, किसी योगियों को ही यह सुलभ होती है कि वो हमारी इन दिव्य लीलाओं को देख सके। इसलिए भगवान कृष्ण को अपनाते हो, मानते हो तो मन में किसी भी प्रकार का शंका, संशय नहीं रखना चाहिए कि वह आएंगे कि नहीं, वह हैं कि नहीं, वह मिलेंगे कि नहीं। गोपियों का यह विश्वास, मरने से पहले जीने क्या जो उम्मीद थी, वह मृत्यु के लिए जा रही थी, परंतु इन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन दे देंगे। इतना उन्हें अटल विश्वास था, इतनी वह निश्चिंत थी भगवान श्री कृष्ण को लेकर। अपने मन को भी भगवान श्री कृष्ण को अपना करके ऐसा ही निश्चिंत कर लीजिए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो एक अमृतमय कथा है। यह हमारे अंदर के सारे अहंकार, सारे दोषों को दूर करके मन को एकदम निर्मल बना देता है, ताकि भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनका विशुद्ध प्रेम हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाए और हमें भी वैसी निर्मल मति, निर्मल बुद्धि, निर्मल प्रेम प्राप्त हो। अगले अध्याय में भगवान के बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है उद्धव जी के द्वारा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।